ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका जो 4th क्वेश्चन है, शोभा कलेक्टेड डेटा रिगार्डिंग द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19। तो इसका आंसर आएगा जीडीपी। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इसका आंसर। तो आप वजह से कर लो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये आंसर है इसको। तो आज हम देखने वाले 7th चैप्टर नेशनल इनकम के एक्सरसाइज के क्वेश्चन के आंसर्स। तो पहला जो है फिलिप्स वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम भी इंक्लूड ओनली वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू। तो इसका आंसर आएगा सेकंड, अवॉइड डबल काउंटिंग। कौन सा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड आंसर आएगा अवॉइड डबल काउंटिंग, बी। तो अभी सेकंड जो फिलअप है एनडीपी इज़ ऑप्टेंड बाय, तो इसका आंसर आएगा सेकंड वन, बी, डिडक्टिंग डिप्रिसिएशन फ्रॉम जीडीपी, सेकंड वन। और अभी जो थर्ड है अपना ये क्वेश्चन, इन इंडिया नेशनल इनकम इज़ एस्टिमेटेड यूजिंग, तो इसका आंसर आने वाला है कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट एंड इनकम मेथड, डी। तो इसका आंसर आएगा दोनों, थर्ड का आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट एंड इनकम मेथड। और जो अभी सेकंड है कंप्लीट द को रिलेशन, तो ये एकदम सिंपल है। तो अभी हम देखेंगे पहले क्वेश्चन का आंसर। तो बॉक्स दिया है और बाद में दिया है सी प्लस आई प्लस डी प्लस एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस एम। तो ये फार्मूला, इसका आंसर आएगा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आप चेक कर सकते हो, इधर फार्मूला भी दिया है, मैं बताता हूँ आपको। ये देखो, ये हमारा आ गया फार्मूला, इधर ये रहा जीडीपी का, सी प्लस आई प्लस डी प्लस ब्रैकेट एक्स माइनस एम। तो अभी सेकंड जो दिया है आउटपुट मेथड, और इसका आंसर नहीं दिया है, और दूसरा है इनकम मेथड इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट मेथड। तो इनकम मेथड को हम फैक्टर कॉस्ट मेथड बोलते हैं और आउटपुट मेथड को हम बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड या फिर इन्वेंट्री मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड या फिर इन्वेंट्री मेथड, इन्वेंट्री मेथड। और अभी जो थर्ड क्वेश्चन दिया है, थियोरेटिकल डिफ़िकल्टी इज इक्वल टू ट्रांसफ़र पेमेंट्स, और ब्रैकेट आंसर नहीं दिया है, और इसका क्वेश्चन है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो जो थियोरेटिकल डिफ़िकल्टी है, इसमें आता है ट्रांसफ़र पेमेंट। ये आपने देखा होगा कि इसका एक सब पॉइंट है थियोरेटिकल डिफ़िकल्टी का। तो ये देखो, मैं आपको बताता हूँ, थियोरेटिकल डिफ़िकल्टी इसके अंदर आता है तो उसी तरह प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी या स्टैटिस्टिकल डिफ़िकल्टी का ये इसका आंसर है, इसका ये जो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री दिया है 8 पॉइंट इसका। तो ये देखो, ये हमारा मतलब हमारा इसका ब्रैकेट में आएगा, थर्ड वाले के ब्रैकेट में आएगा स्टैटिस्टिकल या फिर प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज। तो अभी हम देखते हैं मैच द फॉलोइंग्स, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें क्या करना है, हमें क्या ढूंढना है, जो रॉन्ग मैच किया गया है वो पेयर हमें ढूंढना है। तो पहला है नेशनल इनकम कमेटी, ये राइट है, 1949 में एस्टेब्लिश हुई थी। और सेकंड है फाइनेंशियल ईयर, ये भी राइट है, जो कि इंडिया का फाइनेंशियल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है, ये भी राइट है। और इनकम मेथड भी राइट है, इसका फॉर्मूला जो दिया है एन आई इज इक्वल टू आर प्लस डब्ल्यू प्लस आई प्लस पी प्लस एम आई प्लस एक्स माइनस एम, ये भी राइट है। तो इसका रॉन्ग है एक्सपेंडिचर मेथड का ये फार्मूला नहीं होता, एन आई इज इक्वल टू आर प्लस डब्ल्यू प्लस आई प्लस पी नहीं होता। तो इसका सही फार्मूला है एक्सपेंडिचर मेथड का एन आई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस ब्रैकेट एक्स माइनस एम
प्लस आर माइनस पी। तो ये इसका करेक्ट फार्मूला है। तो ऑप्शन आएगा डी इसका क्वेश्चन नंबर 3 का। तो अभी है क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स। तो पहला क्वेश्चन दिया है, वृंदा रिसीव्स मंथली पेंशन ऑफ ₹5,000 फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका मतलब है कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है। तो इसका आंसर है ट्रांसफ़र पेमेंट्स। तो अभी आपको आंसर मिल गया है ट्रांसफ़र पेमेंट से इसका आंसर। तो इसका अभी आपको कॉन्सेप्ट भी बताना है कि ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है। ये आपको आंसर मिल जाएगा कि ट्रांसफ़र पेमेंट क्या है। तो इसका आंसर आपको अगर चाहिए कि ट्रांसफ़र पेमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, तो आपको एकदम क्या करना है, लास्ट में जाना है ग्लोसरी में। तो लास्ट में इधर आने के बाद आपको इधर मिल जाएगा ट्रांसफ़र पेमेंट का मीनिंग। ये देखो, ये रहा इसका डेफिनेशन, पूरा एकदम अच्छे से दिया है ट्रांसफ़र पेमेंट। तो आप ये यहाँ से लिख दो, इस कॉन्सेप्ट कौन सा था, ट्रांसफ़र पेमेंट। तो इसका डेफिनेशन ये रहा ट्रांसफ़र पेमेंट, आप देख सकते हो। और अभी अपना सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या था अपना, तो अपना सेकंड क्वेश्चन है, वीरू केप्ट असाइड 100 kgs आउट ऑफ 500 kgs ऑफ wheat प्रोड्यूस इन हिज फार्म फॉर हिज फैमिली। तो अब आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, तो इससे हमको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर आएगा सेल्फ कंजप्शन। ये देखो, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, इधर दिया है गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजप्शन बाय फार्मर्स। मतलब जो सेल्फ कंजप्शन के लिए गुड्स रखा गया है पूरे प्रोडक्शन में से तो उसको बोलते हैं सेल्फ कंजप्शन के लिए। तो इसका आंसर आएगा आपका सेल्फ कंजप्शन। तो ये राइट आंसर आप लिख सकते हो। तो थर्ड है शीतल, एक मिनट आपको मैं लिख के बता देता हूँ, सेल्फ कंजप्शन, ये रहा आपका आंसर। और अभी जो थर्ड है, शीतल परचेज व्हीट फ्लोर फॉर हर बेकरी फ्रॉम द फ्लावर मिल। तो इसका आंसर आएगा, आपने जैसे पढ़ा ही होगा कि जो भी गुड्स या फिर रॉ मटेरियल फाइनल गुड्स में यूज़ होता है उसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। तो इधर हमारा फ्लावर क्या है, आटा, इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि ये बेकरी में यूज़ हो रहा है शीतल के द्वारा। तो इंटरमीडिएट गुड्स आएगा इसका आंसर। और आपको बताना है कि इंटरमीडिएट्स गुड का कंसेप्ट क्या है, मीनिंग क्या है, तो आपको बताना है, आपको चैप्टर के अंदर मिल जाएगा। और आपको नहीं मिल रहा है तो आंसर आप कमेंट में लिख सकते हो। हमको नहीं मिल रहा है तो मैं बता दूंगा वीडियो बना के इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। या फिर आप नेट पे भी ढूंढ सकते हो। तो अभी फिफ्थ है, राजेंद्र हैज़ अ टोटल स्टॉक ऑफ 500 जेल पेन्स इन हिज शॉप विच इंक्लूड्स 200 जेल पेन्स प्रोड्यूस इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो मैंने जैसे बताया था कि स्टॉक का मतलब या फिर एक्स्ट्रा में जो रखा गया है पहले से कोई बिजनेसमैन द्वारा या फिर कंपनी के द्वारा एक्स्ट्रा में भर गए, तो उसे हम बोलते हैं इन्वेंट्री। तो इसका आंसर आएगा इन्वेंट्री। तो आपको बताना है कि इन्वेंट्री क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट समझाना है और बस आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था इन्वेंट्री। राजेंद्र वाले क्वेश्चन का आंसर आएगा इन्वेंट्री। और उसका बाद में आपको समझा देना है कॉन्सेप्ट। अभी हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन आंसर दिए है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द 2 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। तो इसका आंसर है पेज नंबर, मैं बताता हूँ आपको। तो पेज नंबर 62 पे आपको आंसर मिल जाएगा, एक्सप्लेन द ये 2 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर इनकम का।
तो जैसे पहले आपको बताना है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम क्या होता है। ये इधर आपको ये आप देख सकते हो कि सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, इसका मीनिंग इंट्रोडक्शन देना है पहले, और इसमें सर्कुलर फ्लो इनकम कैसे डिटरमाइन होता है ये 3 पॉइंट बताने हैं आपको। और फिर बाद में आपको ये 2 सेक्टर मॉडल, इसका ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है, ये बनाना है और इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है आपके ओन वर्ड्स में। बस ये इसका आंसर है। अभी हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। इसका आंसर एकदम लास्ट वाले में था, कौन सा, 68 पेज नंबर, ये रहा इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। तो आपको पहले इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम में पहले आपको नेशनल इनकम का मीनिंग बताना है कि क्या होता है, और फिर बाद में आपको ये जितने भी पॉइंट्स दिए हैं 6 पॉइंट, इनको लिख देना है। तो शायद मैं लगता है क्वेश्चन नंबर 4 का 4 भूल गया था आंसर बताना, कि शोभा कलेक्टेड डेटा रिगार्डिंग द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19। तो इसका आंसर आएगा कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब ये हमने जैसे डेफिनेशन पढ़ा है जीडीपी का कि टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री फॉर अ पर्टिकुलर ईयर इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यह आपका आंसर आएगा जीडीपी 4th का। तो जो आपका थर्ड है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, इसमें भी आपको स्टार्टिंग में 2-3 लाइन में नेशनल इनकम का मीनिंग बताना है और इसके फीचर्स बता देने हैं। इसका जो आंसर है वो है पेज नंबर पे ये पेज नंबर 61 से आपका इसका आंसर चालू होता है, फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। इसमें जो ये पॉइंट दिए हैं पूरे 7 पॉइंट्स, मैक्रो वाला, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, और नेट एग्रीगेट वैल्यू, नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, फाइनेंशियल ईयर, और फ्लो कॉन्सेप्ट और मनी वैल्यू, ये 7 पॉइंट आपको लिखने हैं। थोड़ा 2-2, 3-3 लाइन में लिख देना है। तो 4th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन जीएनपी। ये आपको ग्रीन जीएनपी का आंसर इधर पेज नंबर 63 पे मिलेगा, इधर दिया यू शुड नो कंसेप्ट ऑफ ग्रीन जीएनपी। तो ये आपको पूरा सेम टू सेम लिख देना है, कोई चेंजेस नहीं करना है, ऐसे कैसे ही लिखना है। कंसेप्ट लिखना है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देने हैं। एक मिनट, इधर हमसे पूछा है कंसेप्ट ना, तो आपको खाली कंसेप्ट बता के आंसर पूरा कर देना है। और इसमें आप बोले आप चाहो तो इसका मेजरमेंट का फार्मूला भी लिख सकते हो, और थोड़ा जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हो, इसमें कोई बात नहीं। तो अभी बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो इसका क्या है, स्टेट विद रीजंस वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो क्या है, देयर आर मेनी थियोरेटिकल डिफ़िकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो जैसे हमने देखा था इधर कि मैंने डिफ़िकल्टीज इन दी थियोरेटिकल, इसमें नेशनल इनकम, मैंने डिफ़िकल्टीज थियोरेटिकल इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो इसका आंसर है यस। तो आपको रीज़न बताना है क्यों, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आती है ट्रांसफ़र पेमेंट का कैलकुलेशन करने में, कि वो इंक्लूड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन इंक्लूड होता है। और सेकंड है इलीगल इनकम, थर्ड है रीज़न अनपेड सर्विस, फोर्थ रीज़न है प्रोडक्शन ऑफ फॉर सेल्फ कंजप्शन, और फिफ्थ है इनकम ऑफ फॉरेन फर्म्स, सिक्स्थ वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, और सेवन्थ है चेंजिंग प्राइस लेवल। तो आपको खाली यस कर देना है, लिख देना है, और बाद में 7 पॉइंट की हेडिंग लिख देनी है बस। और सेकंड है अंडर आउटपुट मेथड वैल्यू एडेड अप्रोच इज यूज टू अवॉइड डबल काउंटिंग। तो इसका सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर आएगा यस। और आपको ये बता देना है कि वैल्यू एडेड अप्रोच क्यों कैसे यूज़ होता है, जैसे कि वैल्यू ऑफ ये क्या आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट करके आपको वैल्यू एडेड मिल जाता है। तो ये रीज़न बता देना, और क्यों यूज़ होता है, क्योंकि डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए।
और ये जो अभी 7th है आंसर एंड डिटेल, तो इसका आंसर इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो जो जो डिफ़िकल्टीज आती है हमें नेशनल इनकम मेजर करने में, वो हमें लिखनी है इसमें प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी में। तो जो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज आती है इसमें पूरे पॉइंट्स है, 8 पॉइंट है, तो आपको 8 पॉइंट की हेडिंग पूरे अच्छे से याद कर देनी है समझ के, और फिर बाद में आपको 3-3 लाइन का इनका एक्सप्लेनेशन देना है 8 पॉइंट का। और बाद में बस इतना सेम टू सेम कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, 8 पॉइंट लिखने याद कर देने आपको, और सब पॉइंट में 3-3 लाइन का आंसर लिख देना है। और सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। तो जो भी इनकम मेथड है और एक्सपेंडिचर मेथड हमने जो पढ़ा था आगे, 3 टाइप्स का इनकम मेथड, ये नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने के लिए 3 मेथड है, आउटपुट, इनकम और एक्सपेंडिचर। तो इसमें से आपको इनकम और आउटपुट मेथड है, इन दोनों को एक्सप्लेन करना है। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है आपको, थोड़ा थोड़ा इनका। ये आउटपुट मेथड है 64 पे, और इनकम मेथड है वो इसके नीचे ही, इनकम मेथड 65 पे। तो बस